हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका। थोड़ा से पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द थ्री मेथड्स थियरी। ओके, अब प्रैक्टिकल्स खाली हमारे बचे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। बट बिफोर दैट मुझे लगा कि एक चीज ही आपसे डिस्कस कर ली जाए, जिसमें कि मुझे कौन से आइटम हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में और कौन से नहीं करते हैं, एंड विद रीजन। ओके, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल हियर दैट इज वी विल डिस्कस आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम, वाई का मतलब ही इनकम होता है, आगे अभी इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज द दिस इज द हेडिंग। ओके, और मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ आपके आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। ओके, items not included while estimating national income. ओके, लाइन पे मत जाइएगा, मेरे साथ से कभी सीधी लाइन नहीं बनती है। ओके, इतने दिन में आपने तो सेव देख ही लिया होगा ये। ओके, सो नाउ द फर्स्ट हियर दैट इज द आइटम दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इज ब्रोकर्स कमीशन। कहीं पे भी अगर आपको इस तरह के सम्स आप करेंगे एंड यू फाइंड आउट ब्रोकर्स कमीशन, इट्स गोइंग टू बी इंक्लूडेड। ओके, ये इंक्लूड करेंगे हम, क्यों? क्योंकि इसलिए इसमें क्या होगा, ब्रोकर्स कमीशन क्या होता है? जब भी सेल ऑफ परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल गुड्स हो गए। ओके, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल और परचेज और सेकंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल असेट्स। ओके, इसमें शेयर्स वगैरह का भी आ सकता है। ओके, बिकॉज जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं ना ब्रोकर्स, उनको तो पे करना ही है। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज provided by the owners of production। okay? जैसे कि आपने कोई इम्प्यूटेड रेंट वहां पे लिखा हो जाता है अक्सर, तो उसको आप ऐड कर लेंगे। ओके, यही वर्ड दिया होता जाता है, इम्प्यूटेड रेंट। ओके, और इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल कह सकते हैं। इनको भी हम ऐड करते हैं, बिकॉज ये करंट फ्लो जो होता है आपका आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ओके, सो इंक्लूडेड वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। थर्ड क्या चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कहीं भी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप मशीनरी खरीद रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, यू कैन से इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। तो आगे वो आपके वर्क ही करेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, वो इसका पार्ट है वो। एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी ब्रिज का, या एक्सपेंडिचर करते हैं एडिशनल एसेट्स का, स्टॉक का, न्यू हाउस का, तो ये सब कैपिटल फॉर्मेशन में ही इंक्लूड होते हैं। ना फोर्थ इज व्हाट, पेमेंट ऑफ बोनस। अगर आप पेमेंट ऑफ बोनस करते हैं तो वो भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं नेशनल इनकम में। फॉर एग्जाम्पल आप पीएफ दे रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल है आपने प्रोविडेंट फंड दिया। ओके, प्री मेडिकल सर्विसेज दे दी। ओके, एंड आपने जैसे क्या कर दिया, प्री हाउस रेंट दे दिया, रेंट फ्री हो। ओके, हाउस रेंट दे दिया, अलाउंस। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह का भी लिख के आ सकता है, अलाउंस। ओके,
So it will be added to the national income because they are part of compensation of employees. COE का part है. Then payment of bus fare by household. तो अगर आप ये इस तरह का उनको पे कर रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स आपने दे दिए, उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स, तो ये भी क्या है आपका, इसमें आ सकता है नेशनल इनकम के इसमें ऐड करने के लिए. तो पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड, एग्जामिनेशन फीस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ड्यूरेबल गुड्स है, टीवी या कुछ चीज आपने उनको दे दी है बाय द हाउस होल्ड, परचेज बाय द हाउस होल्ड, तो ये भी आप इसको ऐड करेंगे नेशनल इनकम में. ओके. देन सिक्स्थ, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड. तो प्रॉफिट अर्न करा बाय इंडियन कंपनी, इसकी ब्रांचेस कहाँ थे, अब्रॉड, तो इसको भी हम ऐड करेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके. देन फ्री सर्विसेज हैं, फ्री सर्विसेज है, डिस्पेंसरी एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट. अब ये गवर्नमेंट दे रही है ना, तो इसको भी हम ऐड करेंगे बिकॉज इट ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो ये पार्ट है गवर्नमेंट का, और ये आपका पार्ट है फैक्टर इनकम का, और ये सीओई का पार्ट है. तो अभी हमने एक्सपेंडिचर में पढ़ा है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये. देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री. तो एक्सपेंडिचर अगर इनकर किया गया है, एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट, ओके, टूरिस्ट दैट इज फॉरेन टूरिस्ट, ओके, इन द कंट्री, तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका एक्सपोर्ट का हो गया. सो दे आर इंक्लूडेड इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. ओके. एंड लास्ट क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि वो लोन किस लिए लेता है कमर्शियल बैंक्स, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए. ओके. अपने लिए खुद के लिए नहीं ले रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज में आउटपुट में इंक्रीमेंट होता होगा कंट्री का, तो तब वो हम कंसिडर करेंगे उसे items to be included in national income. Okay. Now items that are not included in national income, इसमें पहला आ जाएगा आपका ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम्स एंड पेमेंट्स. ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन भी आपका फर्स्ट चैप्टर में आई होप था, फर्स्ट नहीं तो सेकंड चैप्टर में तो था ही वो. जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, आपने गिफ्ट्स दिए किसी को, ओके, फाइनेंशियल हेल्प दी आपने विक्टिम्स को, तो ये सब क्या है आपका ट्रांसफर इनकम्स या पेमेंट्स में आता है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज. ओके. देन कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स, एक और भी चीज एक में आती है, कंपल्सरी ट्रांसफर. आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी. पेमेंट्स जैसे कि हमारे पास आते हैं, इंटरेस्ट टैक्स आ जाता है, ओके, या हमने कोई कैपिटल गेन कर दिया, लॉटरीज वगैरह का जो होता है ना, हॉर्स रेस का, ये सब, ओके. एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते थे ना, इनडायरेक्ट टैक्स याद आया, ओके. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अगर इस तरह के आइटम्स आते हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता रही हूँ विद रीजन. ओके. सेल्स एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, तो सेल अगर हुआ या परचेज हुआ, ओके, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, सेकंड हैंड के सिर्फ ब्रोकर्स के कमीशन दिया जाएगा, लेकिन सेल या परचेज अगर हो रहा है सेकंड हैंड, ओके, फाइनेंशियल एसेट्स, नहीं, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सेकंड हैंड क्यों लिखेंगे हम.
फाइनेंशियल एसेट्स में आपके आते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट मेयरली अ चेंज ऑफ द टाइटल, सिर्फ नेम चेंज होता है, तो उससे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस में चेंज नहीं आता है। ओके, पेपर क्लेम्स होते हैं खाली। देन विंडफॉल गेन्स, मैंने बताया ना, जैसे आप एग्जाम्पल ले लें हॉर्स रेस वगैरह का, लॉटरीज का। ओके, तो अमाउंट विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ओके, लॉटरी से पैसा मिल गया या हॉर्स रेस से मिल गया, सो इट नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, जिनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ओके, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, जिनको हम उनकी वैल्यू नहीं करते इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक सर्विसेज डन ओके इन हाउस। फॉर एग्जांपल गार्डनिंग आप कर रहे हैं, पेरेंट टीचिंग कर रहे हैं, या अपने बच्चे को खुद से पढ़ा रहे हैं, रेंडर्ड बाय अ हाउस वाइफ। ओके, ऑल द सर्विसेज आर नॉट गोइंग टू बी एस्टिमेटेड और इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनके हम पैसा नहीं देते हैं, वो घर में ऐसे ही काम करते हैं। ओके, देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? वो जो भी कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना भी हम बीच में जो पैसा खर्च करते हैं या करते हैं, तो उसको हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि हम उसका लास्ट में फाइनल में ही सब ऐड कर देते हैं। ओके, सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने कर लिया, ये वेजिटेबल्स परचेज करी या मिल्क परचेज करा डेयरी शॉप ने, तो वो सब हम कंसिडर करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। रीजंस में पूछा जाता है। देन सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, देखिए ये भी आएगा, इसमें नहीं ऐड होता है सेल एंड। ओके, जिस साल वो बने थे उसी साल वो हमने अकाउंट में अपने लिख लिए थे, तो बार बार अब वो सिर्फ एक ट्रांसफर हो रहा है ना, सेकंड हैंड गुड्स। ओरिजिनल ईयर में इनका हमने अकाउंटिंग कर ली होगी, रिकॉर्डिंग कर ली होगी, तो इसलिए हम इसको इस बार नहीं ऐड करेंगे जिस साल उसका सेकंड हैंड गुड्स का सेल या परचेज हुआ है। ओके, देन नंबर 8 इज कैपिटल लॉस। ओके ना, कैपिटल लॉस जैसे कि आपका नेचुरल कैलामिटी से होता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक से, तो क्या होगा, वो नेशनल प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं करता है। ओके, तो इसलिए इसको ऐड नहीं करते हैं। एंड नाइन्थ इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स लाइक प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, तो इससे क्या होगा, हमारे कोई भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आ रहा है। ठीक है, देन नेशनल डेट इंटरेस्ट, एंड लास्ट है, इसमें एक पॉइंट ज्यादा है। नेशनल डेट इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जो भी इंटरेस्ट पे करा गया है कमर्शियल बैंक्स को हाउस होल्ड ने, ठीक है, तो उनको भी हम नहीं देते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। ओके, सो नेशनल डेट इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हाउस होल्ड ने किसको दिया है? हाउस होल्ड ने पे करा है कमर्शियल बैंक्स को, तो जब हाउस होल्ड लेगा तो वो अपने लिए लेगा। ओके, तो वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहा है, वो अपने कमर्शियल कंजम्पशन के लिए कर रहा है। ओके, कंजम्पशन पर्पस के लिए कर रहा है। ओके, सो दिस वाज लेफ्ट। ओके, सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपका पूछा जाए कि विच आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड, टू आइटम्स आपको मेंशन करने हैं कि नेशनल इनकम में कौन से इंक्लूड करते हैं एंड व्हाई, या नेम द टू आइटम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं आपने तो उसमें से कुछ पढ़ी हैं, कुछ शायद ही ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ी होंगी। ओके, और तीनों मेथड्स में ये सब चीजें आपको सुनने में आती रही हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम, ब्रोकर्स कमीशन, सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, विंडफॉल गेन्स, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सब आपने पढ़ा है। सीओई वाला भी कॉन्सेप्ट, प्राइवेट आपने उसका भी पढ़ा है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड गवर्नमेंट वाला भी पढ़ा है। ओके,
तो इसमें आपको पढ़ने में ज्यादा आसान इसलिए होगा क्योंकि हमने लास्ट में सब एक साथ कर दिया है कि नेशनल इनकम में कौन से आइटम्स इंक्लूड करते हैं एंड विच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो ये प्लस का साइन है मतलब इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे एक माइनस का साइन में लगा देती हूँ, दैट इज to be not included in the national income. Okay, please take the screenshot. Now most probably नेक्स्ट वीडियो आपका मैं अपलोड करूंगी जो कि होगा आपका सॉल्व इलस्ट्रेशंस का with explanation, and as we are going to complete the solved illustration, then we are going to discuss and do unsolved questions. Okay, take care, and please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.